एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की है वीडियो संपूर्ण और कंप्लीट उत्तर प्रदेश पर आधारित है। आज की इस वीडियो में टॉप लेवल के क्वेश्चन से यानी बिल्कुल जीरो से उठाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लेंगे कि कहां कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। परीक्षा में आने के लिए ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि भाई जहां किताबों में टेस्ट सीरीज में नहीं मिलता है लेकिन आज यहां मिलेगा। अगर आपको यूपी पुलिस परीक्षा में एक वर्दी लेनी है तो मुझे ये उम्मीद है कि आपकी ये वर्दी हो नहीं सकती 100% हमें यहां पर कर देंगे। चलो बहुत सुंदर, ठीक है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहता है तीर्थों का राजा उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है। तो बहुत से बच्चे यहां पर वाराणसी और प्रयागराज में कंफ्यूज होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ जाएगा। याद रखिएगा, जब हम तीर्थों के राजा की बात करते हैं तो तीर्थों के राजा का मतलब होता है यानी तीर्थराज। और आपको पता है कि तीर्थराज कहा ही गया है, किसे कहा गया है? प्रयागराज को कहा गया है प्यारे, प्रयागराज को कहा गया है। और यहां पर एक और फैक्ट याद रखना है, एक फैक्ट याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई संगम नगरी किसे कहा जाता है, देखिए संगम नगरी सब जानते हैं, संगम नगरी किसे कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तंबू नगरी किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाए कि कुंभ नगरी किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है। तो इन सभी का आंसर दोस्तों क्या रहेगा? प्रयागराज ही रहेगा, यानी प्रयाग जो पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। रैपिड फायर में अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है। कहता है उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय जब चिन्ह पूछा जाता है, क्या है? राजकीय जब चिन्ह पूछा जाता है तो आपको क्या याद रखना है? मछली याद रखना है। अब एग्जाम में एक और प्रश्न आता है कि राजकीय चिन्ह यानी मछली। अब देखिए हमने चित्र में दिखा दिया है मछली और तीर कमान को कब जो है हमारे उत्तर प्रदेश में लिया गया, शामिल कब किया गया? तो दोस्तों 1938 को इस राजकीय जो है चिन्ह में, जिसमें तीर कमान मिलता है, जिसमें मछली मिलती है और ये प्रतीक चिन्ह जो है हमने अपनाया 1938 में। आंसर मछली के साथ जाएगा, सी के साथ लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए तीसरे क्वेश्चन के बाद एक्स्ट्रा डिटेल और आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो सब जानते हैं राजकीय पुष्प की बात करें तो यहां पर पलाश। अब देखो पलाश को जो है 2-3 नामों से जाना जाता है। एक आप पलाश को क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है टेसू के नाम से। और हो सकता है ऑप्शन में आपके यहां देखिए बोलचाल की बात होती है तो हर क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो ढाक, टेसू या पलाश, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा। तो ये तीन दोस्तों नाम यूपी के क्या है? राजकीय पुष्प में से एक है, यानी ये चीजें एक ही हैं। टेसू ही इसी का नाम है, यही पलाश है, यही ढाक है, ठीक है ना। अगर हम एक्स्ट्रा डिटेल की बात करें राजकीय चिन्ह में तो आपको याद रखना है कि राजकीय चिन्ह में राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक आपको याद रखना है। क्या प्यारे? अशोक है। पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। पलाश जो दोस्तों हमारा पुष्प है। नृत्य हमारा क्या है? कत्थक है। उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है? कत्थक है। सारे बच्चे अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, यार दोस्त जितने भी जिगरी यार हैं, सारी बहनें सब जो है अपने व्हाट्सएप में हर जगह ये वीडियो फैला देना, क्योंकि कंप्लीट उत्तर प्रदेश में सबसे तेज रैपिड फायर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लगभग ऐसे 60 से 62 प्रश्न करेंगे और 500 से 1000 तक के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट करेंगे जो यहां से बाहर नहीं होगा पेपर। उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? गंगा निकलती है, रामगंगा निकलती है, घाघरा निकलती है, लेकिन गोमती नदी नहीं निकलती है। अब यह प्रश्न क्यों लिया गया है? प्रश्न बनता है दोस्तों कि गोमती नदी का उद्गम कहां से है। तो देखिए गोमती नदी की अगर हम बात करें तो भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ जो है किस नदी के किनारे है? गोमती नदी। अब एक क्वेश्चन बनता है कि गोमती नदी का जो वो है क्या है सर? पीलीभीत। ध्यान दीजिएगा, पीलीभीत जो है वहां पर दोस्तों एक आपका फुल्लर झील है, ठीक है ना। फुल्लर झील है तो नहीं आ रहा, एक बार बता दे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है ऑलरेडी, ठीक है, कोई इशू नहीं है नेटवर्क में। देखो जब भी हम 5 नंबर की बात करें, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में होती है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनारस में होती है। आपको बनारस से अगर क्वेश्चन में आ जाए तो बनारस में याद रखना है कि भारतीय केंद्रीय
क्या है, केंद्रीय जो है सब्जी यानी साग भाजी, सब्जी केंद्रीय जो सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो सब्जी अनुसंधान केंद्र भैया यहां पर है, बनारस में है। ठीक है ना। बनारस का उपनाम क्या है दोस्तों, बनारस का उपनाम है काशी है, और काशी को ही क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है घाटों का शहर कहा जाता है, घाटों का शहर या मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है ना, मंदिरों का शहर कहा जाता है, इस चीज पर भी हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है ना, मंदिरों का शहर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कानपुर को पूर्व के, क्या है, कानपुर को पूर्व के डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। सर पूर्व की बात अगर करें तो पूर्व का मैनचेस्टर है कानपुर, और मैनचेस्टर की बात करें तो ये दोस्तों क्यों, क्योंकि ऐसा होता है वस्त्र, है ना, वस्त्र उद्योग के लिए कानपुर की मिलें बहुत विश्वविख्यात थी। जहां रेशम के उत्पादन की बात करें, जहां कपास की बात करें, सिल्क की साड़ियों की बात करें, बहुत सारी चीजें दोस्तों यहां पर देखने को मिलती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए चलिए, ये क्वेश्चन 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राजभाषा कौन सी है। अगर वो अन्य राजभाषा है तो वो कौन से सन में स्थापित हुई थी। दो क्वेश्चन इतने वीआईपी बनेंगे जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्यारे देखिए, हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की कौन सी अन्य राजभाषा है, तो उर्दू है। आपको याद रखना है कि जब हम उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू हमारे संविधान यानी यूपी की बात अगर करें तो यूपी में कब अपनाई गई। ये बहुत भयंकर वाला क्वेश्चन दोस्तों, कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हिंदी की बात करते हैं, देखिए राजभाषा आयोग 1951 में बना, हिंदी को कब अपनाया गया, तो 1951 में हमारी जो हिंदी थी वो क्या है, प्रथम जो है क्या है, प्रथम भाषा यानी प्रथम राजभाषा को जो है हमने अपनाया। अगर मैं ये कह दूं यूपी की दूसरी, तो ये क्या है, ये सेकेंड लैंग्वेज है दोस्तों। और दूसरी जो है राजभाषा 1989 में उर्दू के रूप में आती है। इसीलिए मैंने एक फैक्ट लिखा है, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम कब बना, 1951 में। और इसी समय दोस्तों हिंदी की बात करी गई, हिंदी पहली, और उर्दू भाषा को 1989 में दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया। बात क्लियर हुई, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। 8 नंबर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। अगर हम इलाहाबाद की बात करेंगे तो आपको यह याद रखना है, इलाहाबाद देखिए उच्च न्यायालय में सबसे पुराना इलाहाबाद है। और उच्च न्यायालय की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए न्यायालय की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को 1869 में दोस्तों स्थापित किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी हम बात करते हैं पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश शाह मोहम्मद सुलेमानी, दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार इंटरेस्टिंग पॉइंट में पूछा भी जा चुका है। और कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, याद रखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है 1869 में स्टैब्लिश होता है। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश शाह मोहम्मद सुलेमानी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे क्या रट लेते हैं, जो है हमारा सीएम कौन रहा पहला, है ना, हमारा ये कौन रहा। लेकिन आपको हाई कोर्ट के बारे में, जो हमारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, वो बहुत महत्वपूर्ण है यूपी के लिए। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, दो प्रश्न बनेंगे प्यारे। देखिएगा, एक प्रश्न ये बनेगा कि सबसे पहला यूपी का सबसे पहला जो है, सबसे पहला क्या है, पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार कौन सा है, पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, यह बात आपको याद होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो है दोस्तों नवाबगंज, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। नवाबगंज कहां पर है, सर ये उन्नाव में पड़ता है। कहां पर पड़ता है सर, ये उन्नाव में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन ए जाएगा। ये तो हो गया पहला प्रश्न। लेकिन एक प्रश्न आपको और याद रखना है, दूसरा याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यूपी का सबसे बड़ा, है ना, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, तो पक्षी अभ्यारण्य की बात अगर हम कर रहे हैं तो आपको याद रखना है वो कौन सा है, वो है आपका लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य। क्या है, लाख बहोसी। इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, लाख बहोसी, है ना,
लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य, ये कहां पर है? कन्नौज में है, ये कन्नौज में है दोस्तों, ठीक है। ये यूपी की मैं बात कर रहा हूं, यूपी की, और ये भी हम यूपी की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर अवस्थित हैं? जब आप सीमेंट के कारखानों की बात करते हो, सीमेंट के कारखाने दोस्तों हमारे मिर्जापुर और सोनभद्र में देखने को मिलते हैं, तो क्रमशः चुर्क और डल्ला हो जाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, जो सीमेंट में काम करने वाले जो लोग होते हैं, सीमेंट और कपास में ऐसा माना जाता है कि भाई फुफ्फुस रोग हो जाता है, ऐसा माना जाता है ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई? जब पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करेंगे तो ये पंतनगर दोस्तों, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, देखिए जब हम यूपी की बात करेंगे तो हमें ये पता है कि ये पंतनगर उत्तराखंड में पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोस्तों क्या थे? एक ही थे, ठीक है ना, क्या थे? एक ही थे। और ये बता आपको तब होनी चाहिए कि जब ये अलग हुए, भाई जब ये अलग हुए, एक नहीं रहे, तो ये कब अलग हुए? सन 2000 में ये अलग हुए, 8 नवंबर, 1 नवंबर से प्रस्तावित और 8 नवंबर तक है दोस्तों। आंसर ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सैयद सालार मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? बहुत बच्चा परेशान कि सर बाराबंकी या बहराइच, मनकापुरी, खलीलाबाद। याद रख लो प्यारे, दो प्रश्न बनते हैं जब आप बहराइच की बात करो और बाराबंकी। देखो बहराइच हमने आपको खूब पढ़ाया, अगर आप नए हैं तो समझ लें। बाराबंकी की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या? देवा शरीफ, है ना, देवा शरीफ मेला आप लगाएंगे, है ना, देवा शरीफ लगेगा। और जहां पर आप बहराइच की बात करेंगे तो सैयद सलार मेला लगाएंगे, ठीक है ना, सैयद सलार परीक्षा हाल में क्या लगाएंगे? ये दोनों मेला बहुत बेहतरीन तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सैयद सलार मेला बहराइच लगाएंगे और देवा शरीफ मेला जो है बाराबंकी लगाएंगे। क्लियर है? राइट है ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपसे अब आप कहोगे कि सर ये यूपी का जीके है, यूपी से क्यों, ये बाहर से आपने क्यों उठा लिया? चूंकि दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब? 10 मई दोस्तों, देखिए 10 मई 1857 को शुरू होता है। ये क्वेश्चन इसलिए यूपी से उठाया प्यारे, कहां से शुरू होता है? दिक्कत यहां पर है। तो ये दोस्तों मेरठ से शुरू होता है, और मेरठ कहां पड़ता है? यूपी से, है ना। तो 1857 की क्रांति मेरठ से पनपती है, जो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद ये भी रखना है दोस्तों कि इसका जो है प्रतीक क्या रहा होगा, हमने कई बार अपनी वीडियो में चर्चा भी की है। तो प्रतीक दोस्तों इसका क्या रहा है? 1857 की क्रांति का कमल और रोटी रहा है। और दोस्तों पहला जो है क्या है? पहला इस जो है 1857 की क्रांति में अगर बलिदान किसी ने दिया था तो वो 34 बटालियन का कौन था? मंगल पांडे था। पहला बलिदान मंगल पांडे ने दिया था, ठीक है ना। मंगल पांडे ने प्रथम बलिदान दिया था दोस्तों, प्रथम, है ना, ये प्रथम बलिदान दिया था। ये बात आपको याद रखनी, इसलिए आंसर किसके साथ जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में भारत के, अगर उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? देखिए जब आप पहले की बात करते हो और दूसरे की बात करते हो, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम कह दें कि सर पश्चिम बंगाल की बात अगर करें तो पश्चिम बंगाल दोस्तों पहली पोजीशन पर आ जाता है। और यहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है हमारा क्या आ जाता है? सेकेंड पोजीशन पर आ जाता है चावल के मामले में। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर किसके साथ? बी के साथ। पहले की बात अगर कर लेते हैं तो पहले में दोस्तों हमारा गेहूं आ जाएगा, हमारा गन्ना आ जाएगा, है ना, ये सारी चीजें, दुग्ध आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? देखिए नेपाल के बनवासा क्षेत्र से निकलने वाली, उसके समीपस्थ क्षेत्र से, नेपाल के समीपस्थ एक बनवासा क्षेत्र है, वहां से निकलने वाली शारदा नहर, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो बी चला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ? देखिए सबसे पवित्र नदी कौन मानी जाती है? पवित्र नदी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए सरस्वती, ठीक है ना, जिसका जिक्र वेदों में मिलता है। अगर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों यहां पर, तो सरस्वती एक ऐसी नदी है जहां पर वैदिक सभ्यता का विकास होता है।
सरस्वती की बात करें तो गंगा यमुना सरस्वती का तट कहा जाता है तीर्थराज, जिसको प्रयागराज कहते हैं, जिसमें सरस्वती अदृश्य रूप में है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? देखिए फसलों में बहुत महत्वपूर्ण जब वाणिज्यिक की बात कर देते हैं, तराई क्षेत्र में उगने वाला गन्ना दोस्तों, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों अगर हम इसके उत्पादन क्षमता की बात करें यूपी में, तो उत्पादन क्षमता दोस्तों ये पहले नंबर पर विराजमान है, इसलिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? जब आप सूक्ष्म यंत्र की बात करते हो, सूक्ष्म यंत्र, ध्यान दीजिए सॉरी, बहुत बढ़िया। हाँ, प्री टेस्ट सीरीज रैपिड फायर रिवीजन चल रहा है, इसलिए सब्सक्राइब कर ले। जो भी बहन भाई खाकी वर्दी पहनना चाहती, अगर लगने हैं, देखिए इस खाकी वर्दी पर स्टार भी लग जाएंगे। अगर एक बार आप यूपी पुलिस में कांस्टेबल बन जाते हो, उसके बाद आप मेहनत करोगे, सारी चीजें सफल हो जाएंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, वर्दी मिल गई तो फिर स्टार तो अपने ऊपर है, कितने भी जो है आप एफर्ट दिखा के आगे बढ़ सकते हो। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख जो है औद्योगिक केंद्र कौन सा है? लखनऊ है दोस्तों। लखनऊ की बात करें तो विश्व अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, विश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है? लखनऊ में है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारी बात होती है लखनऊ से, तो लखनऊ में मलिहाबाद आमों के लिए बहुत प्रसिद्ध है क्या? कमेंट करके बताइएगा। लखनऊ की बात करें तो बहुत सारे बच्चे जो है, जब पेयर वाले में क्वेश्चन आया था कि भाई नवाबों का शहर, जब शहरों से प्रश्न आ गया था कि भैया जो है किसको काशी की बहन कहा जाता है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, वो सारी चीजें भी एग्जाम में पूछी गई। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या है प्यारे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्क्रीन पर? 19 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? जब आप वैदिक काल की बात करोगे तो वैदिक काल में जो है हमारा क्या है, ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना जाता था। ये देखिए ब्रह्मर्षि देश, ये देश, हाँ दोस्तों सही आप पकड़े, उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता था। ये बात आपको याद रखनी है। और आपको यहां पर एक फैक्ट के रूप में जानना है, क्या ब्रह्मर्षि देश किसको कहा गया? यूपी को। साथ ही साथ अगर हम यूपी की बात करें तो 1950 से पहले, 1950 से पूर्व जो है यूपी को क्या कहा जाता था? यूपी को कहा जाता था, बताओ जल्दी से बताओ, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। यूनाइटेड प्रोविंस, तो यूपी का पुराना नाम क्या है? प्रोविंस है, यूनाइटेड प्रोविंस। अगर हम बहुत वैदिक काल की बात कर ले तो वैदिक काल में ब्रह्मर्षि देश यूपी को कहा गया। ठीक है ना, तो यूनाइटेड प्रोविंस कब? 1950 से पूर्व। 1950 के बाद क्या कहा गया यूपी को? तो यूपी को 1950 के बाद यूपी ही कहा गया, समझ गए ना। तो उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? 1950 के बाद पड़ा। स्थापना दिवस यूपी की तो 24 जनवरी, पिछले सेशन में भी बताई थी। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? दोस्तों भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद, हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद नारा दिया था, इसको किसने प्रसिद्ध किया? देखिए इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद नारा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर भगत सिंह ने दिया, जी नहीं, हसरत मोहानी ने दिया। हसरत मोहानी ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, और इसको प्रसिद्ध किसने किया और आगे किसने बढ़ाया? आगे बढ़ाने वाला जो व्यक्ति था वो भगत सिंह। 23 मार्च 1931 को क्या मिलता है? यहां पर दंड मिलता है, फांसी का दंड मिलता है। 21 नंबर आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जरा जवाब दीजिएगा। राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्य अध्यक्ष का मतलब क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। राज्य अध्यक्ष का मतलब होता है राज्यपाल होता है, आपको पता है ना, राज्यपाल दोस्तों होता है। और राज्यपाल जो केंद्र में जिस तरीके का राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके का राज्य में राज्यपाल होता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए राष्ट्रपति ही करता है। साथ ही साथ आपको यार यह भी याद रखना है, एक राज्यपाल क्या एक से अधिक राज्यों का हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। कब तक रह सकता है? जब तक जो है राष्ट्रपति उसे ना हटाए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, सरकार भी बदलेगी, उसमें भी क्राइटेरिया है, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड होता है। आज नियुक्त किया, कल उसे हटा भी सकता है, ठीक है ना। साथ ही साथ राष्ट्रपति की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि यह भारत का पहला नागरिक होता है, और साथ ही साथ आपको यानी सर्वोच्च सेनापति भी होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, जो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई? अब आपको बता दें, किसान बही योजना जो है यूपी में क्या, अब देखिए दो प्रश्न बनते हैं,
किसान बही योजना किसके द्वारा जारी की जाती है? सबसे पहली बात, यानी जारी किसके द्वारा की जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट बहुत कम लोगों को पता होता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, तहसीलदार क्या है? तहसीलदार और एवं कानूनगो, तहसीलदार एवं कानूनगो द्वारा ये खाता बही, किसान खाता बही जो है क्या करी जाती है? जारी की जाती है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू? तो 1992 आपको मारना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं उत्तर प्रदेश के साथ दावा करता हूं अगर क्वेश्चंस में पेयरिंग वाले भी क्वेश्चंस आ सकते हैं तो यहां ये सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन से फंसेंगे। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? देखिए, वेद हैं 4, यजुर्वेद की बात अगर करी जाए तो यजुर्वेद ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में, हर एग्जाम में देखने को मिलता है और आपकी तो खाकी वर्दी में कहीं से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सामवेद की बात करेंगे तो संगीत का वेद कहा गया। क्या कहा गया? संगीत मिलता है। ऋग्वेद दोस्तों किसे कहा गया? ऋग्वेद को कहा गया प्राचीन वेद कहा गया, ठीक है ना, प्राचीन वेद कहा गया। और साथ ही साथ आपको यह भी पता है अथर्व वेद किसे कहा गया? जादू टोने का वेद, है ना, जादू टोना, यंत्र मंत्र, यंत्र मंत्र, तंत्र विद्या, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शास्त्रीय संगीत, यानी संगीत का जनक। इसे क्या कहा जाता है? संगीत का जनक कहा जाता है। किसे? सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गजलों का जनक, यूपी से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है प्यारे? देखिए, गजलों की बात करें तो दोस्तों आमिर खुसरो को कहा जाता है। आमिर खुसरो को कहा जाता है। तो तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तोता ए हिंद। दोस्तों ये भी बात आपको याद रखना है। साथ ही साथ संगीत के जनक के रूप में वो जाने जाते हैं, लेकिन संगीत व गजल, गजल को किसने जो है रफ्तार आगे इसको बढ़ाया किसने है? दोस्तों मैं ये कह सकता हूं आमिर खुसरो जैसा व्यक्ति दोबारा पैदा नहीं होगा। इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर किसके साथ भैया? बी के साथ। एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, आमिर खुसरो किसके काल में आया था? कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात करें तो यहां पर कहां पर अवस्थित है? कमेंट कीजिएगा, फटाफट बताइएगा। चलिए, अच्छा कनेक्शन में कुछ समस्या है। ठीक तो है? ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सही तो है, कोई इशू है? देखो, अगर मैं ये कह देता हूं कि गोविंद बल्लभ पंत, बहुत आसान है, मैंने आपको कई बार बताया, सोनभद्र बताया। सोनभद्र दोस्तों, सोनभद्र एक स्थान है, पिपरी स्थान है ना, पिपरी नामक स्थान है, और आपको ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों कौन सी नदी? तो हमने कहा कि अगर नदी पूछा जाए तो नदी दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? रिहंद नदी। क्या होनी चाहिए? रिहंद नदी दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये सोनभद्र वही है जहां पर दोस्तों आप सीमेंट के कारखानों की बात करते हो। तो सीमेंट के कारखाने दोस्तों यहां पर जब हम मिर्जापुर और सोनभद्र की बात करते हैं तो चुर्क और डल्ला का नाम आता है। क्लियर है ना? चलिए, अतरंजी खेड़ा किस जिले में है? अतरंजी खेड़ा, देखिए अतरंजी खेड़ा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र है, ठीक है ना, राइट। अतरंजी खेड़ा की बात करें तो महात्मा बुद्ध का एक बहुत पसंदीदा क्षेत्र भी रहा है। भृगु की बात करें तो भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। मैं सारे फैक्ट जो है लिखता नहीं हूं, लेकिन कोशिश करता हूं बता दिया जाए। देखिए, अतरंजी खेड़े की बात करें तो यहां पर आप जो है सिंधु के लिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है, यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना, सभ्यता का एक प्रमुख स्थान है। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूं ये है कहां पर, बात तो ये है, तो ये दोस्तों एटा में है। एटा से एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि एटा का एक पक्षी अभ्यारण्य बता दो। यूपी का पक्षी अभ्यारण्य आए ना तो ये हो नहीं सकता, है ना, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो अभ्यारण्य अगर पूछा जाए आपसे, क्या है? अभ्यारण्य अगर आपसे पूछा जाए तो फिर आप क्या मारोगे? तो एटा का अभ्यारण्य है पटना पक्षी विहार। तो पटना पक्षी विहार क्या है? तो ये कहां पर है दोस्तों? ये दोस्तों हमारे एटा में है, ठीक है ना, ये एटा में है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? जब आप तांबे की बात करते हो, देखिए दो चीजें आपको याद रखनी है। एक आपको यूरेनियम याद रखना है। क्या याद रखना है? यूरेनियम। तो यूरेनियम आप सबको पता है। तांबा कहां पर है? ठीक है ना। लोहे की बात अगर करें तो लोहे की खोज कहां पर हुई? ये आज इसी वीडियो में बताया। इसके साथ ही साथ क्या हो सकता है? बॉक्साइट, है ना, बॉक्साइट की बात अगर कर ली जाए, बताओ फटाफट बताओ। तो मैं ये कहता हूं यूरेनियम दोस्तों आपके ललितपुर,
एक ही मात्र ऐसा जिला है यूपी का जहां पर यूरेनियम पाया जाता है। तांबा की बात करें तो दोस्तों ये तांबा भी कहां पर है? तांबा भी दोस्तों आपको ललितपुर में ही मारना पड़ेगा, है ना। तांबा ललितपुर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट। लोहा, ये मैं खोज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और विद्यमान बहुत सारी चीजें जो है अभी भी बनारस क्या है, वाराणसी में यूपी में लोहे की खोज मानी जाती है। और बाक्साइट, बा से बांदा दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डी ऑप्शन हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं। इतने बड़े बड़े कमेंट कैसे कर रहे हो भाई? सब हो जाएगा बेटा, बुरा, अरे भाई कुछ दिक्कत नहीं है। जीके का सबसे ज्यादा, अरे देखो पूरी तरीके से जीके के सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी मैं करवा दूंगा। 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर 11 घंटे की क्लास लेके आ रहा हूं, चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। अगर आपको फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये वीडियो परीक्षा में तांडव मचाएगा। 28 नंबर, विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में यूपी का कौन सा स्थान है? बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। नए प्रश्नों का संकलन एग्जाम में देखने को मिलेगा कि अगर आपको, अब देखिए, अब यूपी की बात करें तो देखो, पहला आपको और दूसरा आपको तो कतई नहीं भूलना है। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देखिए पूरे भारत में अगर देखा जाए तो भारत में बिजली क्या है? बिजली उत्पादन प्रथम राज्य, अगर आपसे पूछा जाए भारत में बिजली उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपको क्या मारना है बताइए? तो आपको क्या मारना है? तो आपको मारना है महाराष्ट्र। और आपको यह पता है कि सेकंड अगर पूछ लिया जाए तो वो यूपी हो जाएगा। सेकंड कौन सा है? यूपी हो जाएगा, इसलिए विकल्प बी चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। 28 नंबर, विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में यूपी का कौन सा स्थान है? दूसरा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पहले पायदान पर काबिज है। अगला, चलो, प्रदेश में आंवला का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? इलाहाबाद की बात करेंगे तो इलाहाबाद में दोस्तों अमरूद का उत्पादन होता है। प्रतापगढ़ में दोस्तों आंवले का उत्पादन होता है। आंवला जो है प्रतापगढ़ में है। आगरा में दोस्तों पेठा नगरी कहा जाता है। और लखनऊ में दोस्तों आम की नगरी लखनऊ को कहा जाता है। तो इसलिए मुझे ऑप्शन नंबर बी ही लग रहा है। और बी ही लग क्या रहा है? आंवला में कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी दोस्तों। और विटामिन सी क्या है? फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन होती हैं बी और सी, और बसा में घुलनशील विटामिन होती हैं ए, डी, ई, के, है ना। बहुत सारी चीजें बता सकता हूं। आंसर इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन आता है 30 नंबर, प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? अफीम, क्या बात है? चरस गांजा, कोई चरस गांजा वाला तो नहीं इधर? बताओ भैया, अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? बाराबंकी, गाजीपुर, बुंदेलखंड, गोरखपुर। मैं ये कह सकता हूं बाराबंकी दोस्तों, अगर आप मार रहे हो तो बाराबंकी जो है वही दोस्तों। मैंने आपको कई बार बताया है कि सैयद सलार की बात करें यानी बहराइच और देवा शरीफ की बात करें तो बाराबंकी। बहुत अच्छे, तो ये बात आपको याद रखनी है। बाराबंकी जो है अफीम, और अफीम जो है किससे? सर अफीम जो है किससे भैया? अफीम का जो निर्माण होता है सर पोस्ते से होता है ना। पोस्ते से इसकी जो है कार्यवाही की जाती है, निकालने की पद्धति होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। और तंबाकू और चाय पत्तियों से, राइट, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना, काफी बीजों से। चलो, प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है? प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है? तो यहां पर अगर मैं बात कर लेता हूं सर्वाधिक क्षेत्रफल, देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल, अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करोगे तो कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे, और सबसे कम क्षेत्रफल अगर आप कहोगे तो कौन सा होगा? कमेंट कीजिए, दोनों आपको बता देने हैं। तो पहला तो आपको यहां पर हापुड़ याद रखना है कि सबसे कम जो है हापुड़ हो जाएगा। और क्षेत्रफल में आप जो है लखीमपुर खीरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी हो जाएगा। जब आप लखीमपुर खीरी मारोगे तो ऑप्शन नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है, क्या याद रखना है प्यारे, कि सबसे ज्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती। क्लियर है ना? यह बात आपको याद रखनी है।
चलो अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में बच्चा कंफ्यूज होता है। पॉपुलेशन में पहला स्थान है, नंबर 1 है, कोई इशू नहीं है। देखिए जब अगर आप जनसंख्या की बात करो, जनसंख्या में यूपी, जनसंख्या में जो है उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है, पहला पॉइंट। और दूसरा आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भैया क्षेत्रफल में जो है उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है, तो आप क्या मारेंगे? तो आपको याद रखना है कि जनसंख्या में पहले नंबर पर है और ये हमारा 4th नंबर पर है। अगर 4th नंबर पर है तो आंसर ये ऑप्शन नंबर किसके साथ, डी के साथ चला जाएगा। क्लियर है, डी के साथ चला जाएगा, राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न आता है 33 नंबर, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जब आप उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो याद रखिएगा मायावती, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सुचेता कृपलानी की बात करते हैं। पहले मुख्यमंत्री बताइए, गोविंद साहब, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा है, कमेंट कीजिए। अच्छा, पूरे देश की पहली मुख्यमंत्री कहां से? तो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी, राइट। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? कौन भैया? राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की पुनः राष्ट्रपति, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। आंसर जो ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है? अब देखिए 34 नंबर और 35 नंबर दो बहुत महत्वपूर्ण है। 34 नंबर और 35 नंबर ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको समझने की कोशिश करिए। ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है? तो यहां पर आपको याद रखना है कुएं और नलकूप। नलकूप साधन भारत में, भारत के यूपी में कितना प्रतिशत है? देखिए अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि यूपी में प्रतिशत, तो भैया ये ठीक बात है कि नलकूप से सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है, लेकिन यार बताओ कितने परसेंट होती है? तो यहां पर आपको याद रखना है कितने परसेंट होती है? 71%। 71% यहां पर सिंचाई सिंचित क्षेत्र है, केवल इनका, केवल क्या है? इनका है, राइट। चलो अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे और अगला फैक्ट क्या है हमारा 35 नंबर। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने परसेंट कृषि योग्य भूमि है? जब आप पूछते हो कृषि योग्य भूमि कितनी है, तब आप यहां पर देखो, हमने कहा कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि वो होती है जिसमें आप केवल खेती करते हैं, जिसमें पर्वत पहाड़ वाले क्षेत्र हट जाते हैं, नहर झील तालाब हट जाते हैं, जहां पर आपका ऊसर बंजर हट जाता है। ऊसर भूमि बंजर भूमि वो भूमि है जहां पर यह कहा जाता है कि कोई भी चीज पैदा आसानी से नहीं हो सकती, राइट। नहीं होती ही नहीं है, आसानी से क्या। अगर मैं ये कह देता हूं कि अगर कृषि योग्य भूमि अगर देखा जाए तो ये भारत के यूपी में 22% क्षेत्रफल पर जो है कृषि होती है। कितना परसेंट सर? 22% क्षेत्रफल पर जो है उत्तर प्रदेश में क्या होती है? कृषि होती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? हां, अब देखो पूरे भारत की बात कर लें या यूपी की बात कर लें, तो आपको यह पता होना चाहिए। देखो आपको यह पता होना चाहिए, यूपी की हम बात कर रहे हैं तो यूपी में हमने देखा, हमने 3 फैक्ट, मोस्ट फैक्ट क्या देखे? मोस्ट फैक्ट हमने कृषि से संबंधित देखे कि हमने कहा कि कृषि जो भूमि है, हमने कहा कृषि जो भूमि है उसका जो परसेंटेज है वो कितना है? हमने कहा 21 से 22%, ठीक है ना। जो मैंने अभी यहां पर देखा कि सर 21 से 22 तक। हमने ये कहा कि नलकूप के द्वारा सिंचाई क्या होती है? नलकूप के द्वारा सिंचाई जो है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, ठीक है ना, सिंचित साधन है यहां का। कितने परसेंट सर? 71% के साथ। लेकिन अगर मैं ये कह दूं अगर कृषि के लिए मिट्टी कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो मिट्टी को कहा जाता है एल्यूवियल सॉइल, जिसको कहा जाता है दोमट मिट्टी। अब दोमट मिट्टी क्या है सर? लाल दोमट को नहीं मारेंगे सर, इसको मारेंगे जलोढ़ मिट्टी को। रीजन ये है, लाल एक अलग है जो हमारे कहीं ना कहीं घाटी क्षेत्रों में भी पाई जाती है, सबसे पहली बात। लेकिन जलोढ़ मिट्टी वाली जो पार्ट है वो यहां पर इसलिए बैठ जाएगा क्योंकि आंसर भी। अब देखिए, हां
यूपी के क्वेश्चन में आयोग ने दोमट मिट्टी को सही किया है, लेकिन रीजन ये है लाल दोमट मिट्टी। आप देखे होंगे यूपी के जो क्षेत्रफल में आपने बहुत ऐसे जगह देखे होंगे जहां लाल तो मिलेगी नहीं, पीली मिट्टी, और जबकि पीली मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी। इसके भी पार्ट मैंने कई बार आपको बताया कि खादर मिट्टी, तो खादर मिट्टी नई मिट्टी होती है, और इसी में एक बांगर मिट्टी होती है, तो बांगर मिट्टी एक पुरानी मिट्टी होती है। यह भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलो, आगरा नहर किस नदी से निकाली गई है? तो आगरा शहर की स्थापना पहली बात तो किसने करी? ऑलरेडी कई बार बताया गया। आगरा को किसने बसाया? आगरा को किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने बसाया। किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने बसाया। यह बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आगरा नहर किस नदी से निकाली गई? तो वो निकाली गई है यमुना। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सर वो भी यमुना। सर इटावा जो है वो किसके किनारे बसा हुआ है? वो भी सर यमुना, ठीक है ना। सर दिल्ली, सर वो भी सर यमुना। बहुत सारी चीजें दोस्तों हैं जो परीक्षा में ट्रेंड हो सकती हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? ये बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए देखो, मैं आपको एक 2 से 3 चीजें बताता हूं जिसमें आपको एक पार्ट यहां से पूछा जा सकता है और एक पार्ट यहां से पूछा जा सकता है। देखो, बांदा जो है, बांदा बॉक्साइट और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। बांदा बॉक्साइट और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो ललितपुर यूरेनियम और क्या हो सकता है? तांबा, इनमें नंबर 1 है। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये 2 ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में ट्रेंड होंगे तो पक्का होंगे, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। क्लियर है ना। तो बांदा जो है बॉक्साइट हीरा और ललितपुर जो है यूरेनियम तांबा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में राक फास्फेट। जब भी राक फास्फेट पूछा जाए तब भी हमें बांदा ही मारना है, क्या ना। राक फास्फेट की जितनी भी प्रचुर मात्रा है वो भी हमारा क्या है? सर बांदा में पाया जाता है। यहां पर अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 40 नंबर, संपूर्ण भारत का लगभग कितना % जो है खाद्य उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? देखिए, जब आप संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात करोगे, बहुत बढ़िया, संपूर्ण उत्तर प्रदेश पूरे भारत की बात करें, देखिए मतलब क्वेश्चन का क्या है, बहुत से बच्चे नहीं जान पा रहे होंगे। मतलब इसका सिंपल सा ये है कि अगर क्या है ये क्या है? ये है पूरा भारत, इंडिया। अब आप कहोगे सर ये कैसे भारत? अरे भारत की बात अगर कर ले तो हम ये कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं ये भारत है, लेकिन ये पूरे क्षेत्रफल में तो आता होगा। इस क्षेत्रफल में ये जो यूपी वाला पार्ट है, यूपी अकेले कितना % खाद्य पैदा करता है? कृषि में खाद्य का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? कितना कौन करता है? तो सबसे ज्यादा के रूप में अगर हम देखें तो सर 21% के रूप में हम यूपी को देखते हैं। 21% अकेले उत्तर प्रदेश खाद्य को उत्पादित करता है। यानी आप समझ सकते हो कि अकेले उत्तर प्रदेश कितना उत्पादित करता है? 21% उत्पादित करता है। भूमि कितनी है उसके पास? लगभग ऐसी ही है, ठीक है ना, 22%। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन था? नागों के लिए प्रसिद्ध दोस्तों भगवान कृष्ण की जन्मस्थली दोस्तों मथुरा की बात अगर हम कर रहे हैं, नाग प्रधान शहर रहा है, ठीक है ना। सपेरों की बात करें, नागों की बात करें, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। मथुरा की बात अगर कर लेते हैं, एक प्रश्न और बनता है कि यूपी में, देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहां लगते हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहां लगते हैं? तो वो मथुरा में लगते हैं, ठीक है ना, पहला। दूसरा एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। दूसरा बनता है प्रदेश में, ये तो सर्वाधिक हो गया। सबसे कम में क्या है? सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो सबसे कम वर्षा कहां होती है? वो भी सर मथुरा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। इसलिए विकल्प किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न आता है 42 नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक कर ले ईमानदारी से,
चैनल को सब्सक्राइब कर ले ईमानदारी से, क्योंकि आप हमारा एक वो परिवार है जो आने वाले परीक्षा में तांडव मचाएंगे, ये मुझे पता है, ठीक है ना। राइट दोस्तों, 42 नंबर देखिए, 42 क्या कहता है, तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश के जो है किस कार्य के लिए किया जाता है। अब बताओ, अब इसमें कौन सी दिक्कत थी, निर्यात हेतु, सिरा उत्पादन हेतु, खाने और हुक्का हेतु, या ये सभी। अब देखिए, निर्यात हेतु तो नहीं की जाती है। ये आयोग में जिस समय क्वेश्चन आया उसका आंसर भी जो है देखकर जब आयोग ने लगाया तो भाई आंसर भी काबिले तारीफ था। खाने हेतु और हुक्का के लिए किया जाता है, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा। कोई निर्यात के लिए क्यों ही मारेगा, आयोग का भी भाई मैं सम्मान करता हूं, क्यों ही मारेगा, क्योंकि रीजन ये था कि तंबाकू का निर्यात होता तो है लेकिन कौन मानेगा, क्योंकि तंबाकू कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है। तो तंबाकू के लिए खाने और हुक्का के लिए किया जाता है, इसलिए विकल्प हमारा किसके लिए, ऑप्शन नंबर बाई सी के लिए चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक और प्रश्न बनता है, प्रश्न ये बनता है, कहता है कि भाई भारत में तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, यह परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो जब यह प्रश्न बन सकता है तो भाई क्या दिक्कत है, आंध्र प्रदेश। देखिएगा, विशेषज्ञों के द्वारा आपके लिए सारे सब्जेक्ट शुरू कर दिए गए हैं, इसलिए रीजनिंग, मैथ, यूपी स्पेशल, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस का भी कुछ टेस्ट और कंप्यूटर का भी कुछ टेस्ट मिल जाएगा, हो सकता है आईपीसी का भी टेस्ट मिल जाए, और हिंदी, सारी चीजों को हम यहां पर शुरू कर दिए हैं। इसलिए सब्सक्राइब बहुत ईमानदारी से कर लेना, अपने 4 मित्रों को बता देना कि अगर बिना 1 रुपए फीस खर्च करनी है, हमारे बच्चे मिलियंस में हैं, ठीक है ना। यहां मिलियंस देख रहे हैं आप, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी जो मेन प्लेटफॉर्म है लगभग 5 मिलियन है ना। तो हम ये कह सकते हैं आप ये प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, तो मुझे बच्चों का प्यार चाहिए, पैसा तो आता जाता रहेगा, ठीक है ना। सिलेक्शन चाहिए, वर्दी नहीं आ सकती है अगर जिसने कम मेहनत करी, वर्दी उन्हीं, यानी हार्ड वर्क। देखिए, जो बच्चा क्या सोचता है भाई, वर्क हार्ड और ड्रीम बिग, वर्क हार्ड ड्रीम बिग। अगर भैया ड्रीम ही नहीं बड़ा होगा तो वर्क हार्ड करने की कोई मतलब नहीं, रजाई में घुसे रहो और कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो बरेली। दोस्तों याद रखिएगा, बरेली की बात करेंगे। अब देखिए यहां पर अगर मैं आपको बता देता हूं, बरेली में क्या है, 2 क्वेश्चन आते हैं, दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई, 2 क्वेश्चन क्या आते हैं, यहां से बनते हैं 3 क्वेश्चन, 3 से 4। बरेली दिया सलाई में नंबर 1, बरेली काजल उद्योग में नंबर 1। बरेली को बांस बरेली कहा जाता है, इसलिए बेंत और बांस के सामान, बेंत और बांस के सामान मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये परीक्षा में एक भी प्रश्न आए आंसर एक ही होगा, कोई प्रश्न आए आंसर एक ही होगा। सहारनपुर में दोस्तों पेपर और सिगरेट, सिगरेट का उत्पादन सहारनपुर में, सहारनपुर में शाकुंभरी मेला लगता है। याद रखिए, परीक्षा में अगर प्रश्न आए शाकुंभरी मेला कहां लगता है, मैं यहां लिखे देता हूं, शाकुंभरी मेला, ठीक है ना। मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में आप जानते ही हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सोनभद्र और मिर्जापुर सीमेंट और अयस्क के लिए क्या है, सीमेंट और अयस्क के लिए जो है काफी प्रसिद्ध है। मुरादाबाद बताओ जल्दी से, मुरादाबाद, मुरादाबाद क्या पीतल नगरी है, पीतल का सामान, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, यानी गन्ना की बात करें तो पहला आता है, गन्ना तो पहला आता है, लेकिन अगर पूछा जाए, मैंने अभी इसी वीडियो में बताया कि उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल कौन सी है, वाणिज्यिक फसल कौन सी है, तो वो कौन सी है बताइए, वो कौन सी है, वो गन्ना ही है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है। देखिए 2 प्रश्न है, राज्य है यूपी, ठीक है मैं मान लेता हूं क्योंकि यूपी पढ़ रहे हैं, लेकिन जिला दोस्तों, ये रानी लक्ष्मीबाई जो परियोजना है वो किस जिले में है यूपी में, तो अगर वो जिला पूछा जाए तो वो ललितपुर। अब दिमाग लगाओ, ललितपुर में कौन सी नदी बहती होगी, लेकिन आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं ये बता देता हूं, नदी की बात कर लेता हूं तो नदी है हमारी बेतवा। अब आपको ध्यान आ गया हो, अब वहां के बगल वाले तो बच्चे होंगे जान जाएंगे, लेकिन जो दूसरी जगह का है, मान लो फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, औरैया है, कानपुर है, या कहीं का भी है,
सहारनपुर का है, ठीक है ना। तो हर जगह का कोई बच्चा है वो अलग अलग दिमाग लगाएगा। अब आप दिमाग ऐसे लगा लेते कि ललितपुर में मैंने पूछा था, तो ललितपुर में एक देवगढ़ है। देवगढ़ वो किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे, ठीक है ना। देवगढ़ जहां पर कौन सा मंदिर है बताइए फटाफट। तो इसलिए बेतवा नदी हो जाएगी, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देवगढ़ जो है वहां पर कौन सा दशावतार मंदिर लगता है ना, ठीक है। चलो, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो चंबल की बात करें तो ये है दोस्तों बांदा। कहां पर है? बांदा, वही बॉक्साइट वाला, वही बांदा रॉक फास्फेट वाला, वही बांदा दोस्तों जहां पर क्या उत्पादन होता है सबसे ज्यादा में, बताओ फटाफट। हाँ जी, बहुत बढ़िया, गुड। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में कौन सा है? सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूं चमड़ा उद्योग, तो चमड़ा उद्योग को सबसे बड़ा उद्योग नहीं कहेंगे, क्योंकि चमड़ा उद्योग के क्वेश्चन तो बनते हैं कि चमड़ा उद्योग में कानपुर और आगरा क्या है सर? अग्रणी है। लेकिन यह उद्योग बड़ा था प्राचीन काल में, अब नहीं है। अब इस समय अगर देखा जाए हथकरघा, अब ये भी खत्म हो रहा है, लेकिन ये हथकरघा जो है ये कपड़ा बुनकरों से संबंधित है, ठीक है ना, कपड़ा बुनकर से संबंधित है। अब ये भी धीरे धीरे खत्म हो रहा, मशीनों ने जैसे जैसे काम ले लिया है अपने हाथों में। तो हथकरघा उद्योग जो है ये सूत काटने वाला, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। 48 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? अब ऑलरेडी मैंने बताया है आपको, सॉरी, ऑलरेडी यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं सबको पता है, लेकिन 2 क्वेश्चन बनते हैं कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कहां रहती है? सर्वाधिक कहां रहती है बताइए? सर्वाधिक जनजाति कहां पर है? थारू जनजाति जो है सर्वाधिक कहां पर है? कहां पर सर? यूपी में। यूपी में सर्वाधिक जनजाति जो है थारू कहां पर है बताओ। तो सबको हमने बताया भी था कि हां सर ये गोरखपुर के क्षेत्र में है और ये तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। आंसर ए हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के तराई क्षेत्रों में ही क्या है, एक पाई जाने वाली थारू जनजाति है, जो यूपी में सर्वाधिक जनजाति निवासित है, ठीक है ना। यूपी में अगर कोई सबसे ज्यादा जनजाति है वो थारू ही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, राइट। अगला प्रश्न, कर्णवास प्रदेश के जिले में, यानी कर्णवास जो है, कर्णवास एक पॉइंट है यहां पे, कर्णवास जो है प्रदेश के, प्रदेश का मतलब समझते ना यूपी, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ऐसे लगे रहो, लगे रहो भैया, लगे रहो मुन्ना भाई। चलो देखिए, कर्णवास की जब भी बात करते हैं तो कर्णवास है कहां पर? ये राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में जहां पर अपना एटॉमिक पावर प्लांट, जिसमें हम कह सकते हैं बुलंदशहर, बुलंदशहर, बुलंदशहर दोस्तों यूपी, आप जानते हो कि नरौरा जो है, नरौरा प्लांट हमारे यहाँ का कहां पर है? हमारे यहाँ यूपी में कौन सा प्लांट है सर? नरौरा। कहां है? उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में सबसे पहला है। इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या होगा, जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? देखिए, यूपी की जब बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, तो यूपी की जब बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि हमारे यूपी की क्या है, हमारे यूपी की न्यायिक राजधानी कहां है? हमने आपको बताया था कि हमारे यूपी की न्यायिक राजधानी जो है कहां पर है? यूपी की न्यायिक राजधानी, यूपी की न्यायिक राजधानी कौन सी है? तो हमने कहा था प्रयागराज। नहीं है पता तो आज जान लो, प्रयागराज, यानी जिसे इलाहाबाद कहा जाता है। अब एक फैक्ट तो मैंने ये बता दिया, दूसरा फैक्ट जो लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी, तो हमने कहा सूचना प्रौद्योगिकी, यानी अगर पूछा जाए, क्योंकि 3 क्वेश्चन बनते हैं अभी,
सूचना प्रौद्योगिकी कहां पर है, तो ये भी हमारा कहां पर है, प्रयाग में है। एक प्रश्न और बनेगा, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और एक और बनेगा मेजा ताप विद्युत परियोजना। मेजा ताप परियोजना ये कहां पर है, ये पूछा जाए तो ये भी हमारा कहां पर है, प्रयाग में है। और अगर पूछा जाए अल्फ्रेड पार्क कहां पर है, तो ये भी हमारा प्रयाग में है। तो यूपी की न्यायिक राजधानी प्रयागराज में है। और ऑलरेडी आपको यह भी बता चुका हूं मैं कि आर्थिक राजधानी, यूपी की आर्थिक राजधानी क्या है, आर्थिक राजधानी क्या है बताइए, आर्थिक राजधानी क्या है, कानपुर है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। और बाद बाकी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, 62 प्रश्न है केवल, ठीक है ना, 62 प्रश्न है। ये कोई आप कहोगे सर ये कोई रेशियो है, 62 प्रश्न बहुत सोच समझ के रखे गए हैं, ये पूरा कवर करना है, मैक्सिमम कवर करना है। और देखिए अब ये कहा जाए कि टॉप लेवल में सर कोशिश तो यही रहती है हर टीचर की, टॉप लेवल में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, तो वो है बिरहा, ठीक है ना। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कजरी की बात होती है, उत्तर प्रदेश में बिरहा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कथक की बात होती है, उत्तर प्रदेश में नौटंकी की बात होती है। तो कथक जो है हमारे प्रदेश का राजकीय नृत्य है। ये क्या है, ये राजकीय नृत्य है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर है, कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट करेंगे, क्या बात है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, ठीक, गुड, करा देंगे, ये भी करा देंगे, करा देंगे। चलो, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां है, देखिएगा जब हम उत्तर प्रदेश की बात ना करके भारत की बात करें, तो भारत की बात करें तो कथक संस्थान, भारत की बात करें तो हम ये पता है कि नई दिल्ली, यानी इसका जो केंद्र है वो क्या है, नई दिल्ली है। जो कथक का केंद्र है, क्या है, कथक का केंद्र है भारत के परिवेश में। और यहीं पर अगर हम यूपी के परिदृश्य से बताएं तो आपको पता होना चाहिए 1988 से 1989, जिसमें 1989 में एक संस्थान जो है स्थापित किया गया यूपी की राजधानी लखनऊ में। आंसर हमारा किसके साथ जाएगा प्यारे, डी के साथ चला जाएगा। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, रोजगार की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग वही होगा जो सबसे बड़ा उद्योग होगा। जो सबसे बड़ा उद्योग है वो है हमारा हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग भारत में यूपी का ही नहीं, भारत में सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है, जिसमें टेक्सटाइल उद्योग, जिसमें वस्त्र उद्योग, जिसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, जहां पर बहुत सारे लोग लिप्त हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है, जानकी कुंड है क्या, चरण पादुका है क्या, तपोवन है क्या, कामंदगिरी है क्या, बताओ। तो आप सभी को पता होना चाहिए, हाँ जी, तपोवन। तपोवन आपने देखा होगा कि तपोवन में हमेशा फिल्मों में जो है क्या है, फिल्मों में या कहीं नाटक में तपोवन का जिक्र होता है, जो उत्तराखंड में है। आंसर इज ऑप्शन नंबर किसके साथ, सी के साथ। अगला, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, 24 नंबर के दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों जैन धर्म के, हाँ, बौद्ध धर्म की बात करें, लाइट ऑफ एशिया जाने माने गए जो है हमारे महात्मा बुद्ध साहब, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध साहब। जहां हम महात्मा बुद्ध साहब की बात करें या फिर हम जैन धर्म की बात करें या बौद्ध
बौद्ध धर्म की बात करें, इन दोनों के प्लेस देखिए, सारनाथ, कुशीनगर, देवीपाटन ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब दोनों की बात हो तो कौशाम्बी में जो है अनेक तीर्थ स्थान इन दोनों के मिलते हैं, राइट। अनेक तीर्थ स्थान मिलते हैं जिसमें कौशाम्बी बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट। सारनाथ बौद्ध धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला उपदेश जिसको कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन, महात्मा बुद्ध का पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में ही दिया गया, ठीक है ना। अगर हम कुशीनगर की बात कर लेते हैं तो कुशीनगर जो है क्या है, कुशीनगर एक वो क्षेत्र है जहां महात्मा बुद्ध को कहीं ना कहीं भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि कुशीनारा और कुशीनगर वो क्षेत्र है जहां ये कहा जाता है कि जो है महापरिनिर्माण वाली स्थिति हुई, यानी इनकी मृत्यु हुई। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कौशाम्बी एक ऐसा प्लेस है जहां पर जैन और बौद्ध दोनों के कॉमन प्लेस हैं। उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहां पर लगता है? देखिए, जब हम नौचंदी मेले की बात करें, देखो बटेश्वर मेला कहां लगता है बेटा? क्या आगरा में लगता है? ऑलरेडी बताया था। इसके साथ ही साथ जो बच्चा यहां पर ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला, नौचंदी मेले की एक खासियत है कि ये कुंभ के बाद यूपी का ही नहीं देश का, कुंभ के बाद देश का सबसे बड़ा, कुंभ तो पहले नंबर पर आता है, तो नौचंदी मेला जो देश का सबसे बड़ा मेला है जो सेकंड नंबर का है, और जो कहां लगता है वो मेरठ में लगता है। कहां लगता है प्यारे? मेरठ में लगता है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ यहां पर अगला प्रश्न मैं लेकर आता हूं, क्वेश्चन है 57। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय प्रदेश में निम्नलिखित में कहां पर अवस्थित है? मोतीलाल नेहरू की बात करी जा रही है, झांसी में है, गोरखपुर में है, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, बताओ। अरे भाई सब करा देंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, सब करा देंगे, चिंता मत करो। बस पढ़ते रहो। ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर देना जिन तक कोई भी सामग्री पहुंच नहीं पाती है, बेचारे पढ़ रहे हैं, गांव में बैठ के पढ़ रहा है कोई बच्चा, सब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, मोतीलाल नेहरू जो है बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के स्थित चारबाग स्टेशन भी आपने सुना होगा, चारबाग के समीप जो है क्या है, ये स्थित है। और यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं, जो बाल संग्रहालय है, ये बाल संग्रहालय है, ये हो सकता है डीप में पूछ दिया जाए कि मोतीलाल नेहरू ने भाई जो है मोतीलाल नेहरू के उसमें नाम में खोला गया कौन से बच्चों के लिए, 4 से 14 साल के बच्चों के को देखते हुए ये उम्र है उनके लिए खोला गया। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 58 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताओ। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक, चलो हाँ, 58 नंबर क्या कह रहा है? 58 नंबर ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? जब आप लघु उद्योग की बात करेंगे, लघु उद्योग जो है 58 नंबर देखिएगा, अलीगढ़ में है, कानपुर में है, मेरठ में है। हम एक बार और बताएंगे, ताला नगरी जो है क्या है? ताला नगरी किसे कहा जाता है? ताला नगरी अलीगढ़ को, कानपुर को चमड़ा उद्योग यानी चर्म नगरी, या हम कह सकते हैं चमड़ा नगरी, या पूर्व का मैनचेस्टर, या मैं ये कह सकता हूं मेरठ की बात करें तो मेरठ में बच्चों के खेल के सामान मिलते हैं, खेल सामग्री। और यहीं पर दोस्तों अभी हमने एक बताया नौचंदी मेला लगता है। आगरा भी चमड़ा के लिए ताज नगरी, साथ साथ जो है पेठा नगरी, साथ साथ जो है यानी लघु उद्योग, लघु जो उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं वो यहां पर है। एक बार और कंफर्म करते हैं, बहुत सारी चीजें जो आपको हमें यहां बतानी है। जैसे जैसे अगर हम आपसे ये पूछ लें, ये बताइएगा कि जो आंवला के लिए कौन सा शहर है जिसमें डिश और सारी चीजें, चूड़ी के लिए कौन सा शहर है?
चाकू के लिए कौन सा शहर है? यूपी में। ताला के लिए ताला नगरी कौन सा है? इसके साथ ही साथ इत्र के लिए कौन सा शहर है? इसके साथ ही साथ अमरूद के लिए कौन सा शहर है? बताइए फटाफट, जल्दी से बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, काजल नगरी किसे कहा जाता है? काजल नगरी। पेठा नगरी किसे कहा जाता है? और क्या हो सकता है? कमेंट करके बताओ। हाँ जी। आम के लिए क्या है? चमड़ा नगरी किसे कहा जाता है? सिल्क वस्त्र उद्योग। सिल्क वस्त्र उद्योग कहां के हैं? दिया सलाई उद्योग कहां का है? सिगरेट उद्योग कहां का है? आ जाओ। आंवला प्रतापगढ़। चूड़ी के लिए फिरोजाबाद, जिसको सुहाग नगरी या कांच की नगरी भी कहा जाता है। चाकू के लिए आप रामपुर, ठीक है ना। ताला के लिए आप अलीगढ़। इत्र के लिए आप कन्नौज। अमरूद के लिए आप इलाहाबाद, जिसे प्रयाग कहा जाता है। काजल के लिए आप बरेली, और पेठा के लिए आप आगरा। आम के लिए आप लखनऊ। चमड़ा के लिए आप कानपुर और आगरा। सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए बनारस। दिया सलाई कहां की है बताओ? बरेली। और सिगरेट सहारनपुर। बहुत सारी चीजें हैं, इतनी चीजें और हैं जो छूट रही हैं। ये इतनी चीजें और हैं जो छूट रही हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा सारी चीजें। लास्ट के 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको थोड़ा सा ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, गुड। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। क्लियर है? हाँ, पीतल के लिए हाँ 2 क्वेश्चन, 2 चीजें और हैं जो बच्चों ने कमेंट किया है, मैं उनको भी देख लेता हूं। बहुत सारी चीजें हैं, 2 क्या है। जैसे जैसे एक बच्चा है, उसने कहा है कि सर बर्तन के लिए, तो बर्तन बेटा पीतल नहीं है। बर्तन एक अलग चीज है, पीतल अलग चीज है। तो पीतल और बर्तन में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। बर्तन कानपुर देहात है। क्या है? कानपुर देहात, जिसको मैं लिख देता हूं देहात। और पीतल है मुरादाबाद। राइट, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कुल मिला के। 59 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। थोड़ी सी तबीयत खराब है, कोई बात। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी वाले हैं आप, बहुत से परिवार नए होंगे, उन सभी के माता पिता को धीरज द्विवेदी का प्रणाम। ठीक है ना। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 8 बजे फिर मिलेंगे देश की नंबर 1 हिंदी में, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में। ठीक है। उत्तर प्रदेश वार्षिकी का प्रकाशन प्रदेश के किस नगर से होता है? तो ये लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही होता है, नवाबों का शहर है ना। चलिए, इत्र पार्क की स्थापना किस जिले में की गई? इत्र पार्क की स्थापना दोस्तों किस जिले में की गई? तो इत्र पार्क अभी बन रहा है, बना नहीं है। इत्र पार्क जो है ये कन्नौज, क्योंकि चूंकि आप जानते हो कन्नौज को पूर्व नाम में कान्य कुब्ज कहा जाता था, ठीक है ना। आर्यवर्त कहा गया, जिसको आर्य प्रदेश कहा गया। आर्यवर्त तो पूरे भारत का ही नाम है, जिसमें आर्य जो शब्द यूज हुआ था वो कन्नौज में भी यूज हुआ था, ठीक है ना। और ये कन्नौज जो है, ये कन्नौज जो है हर्षवर्धन की राजधानी,
हर्षवर्धन वही जिसने रत्नावली लिखी, प्रियदर्शिनी लिखी, प्रियदर्शिका लिखी, है ना। बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए, खुर्जा प्रसिद्ध है। आंसर भी। इस वीडियो में 62 कॉन्सेप्ट थे, एक वीडियो और आएगी अभी, प्लेलिस्ट हम आपको बना देंगे, प्लेलिस्ट के नीचे आप सारी देख लेना, प्लेलिस्ट हम वॉच कराएंगे आपको, सारे बच्चे ध्यान दें, ठीक है। बहुत बढ़िया, गुड। रेशम और जरी के लिए प्रदेश का कौन सा जो है जिला प्रसिद्ध है? सॉरी, बताओ, फटाफट बताएंगे। हाँ, तो ये वीडियो बताओ कहां तक जाएगी। अच्छा, कहां से देख रहे हैं आप इस वीडियो को? हमें अपना डिस्ट्रिक्ट बताइए कमेंट करके, फटाफट कमेंट करके डिस्ट्रिक्ट बताइए, कहां कहां से ये वीडियो हमारी पहुंच रही, कहां कहां से हमें प्यार मिल रहा है। इसका आंसर बनारस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बनारस वही मंदिरों का शहर, घाटों का शहर, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मंदिर देखने को मिलते हैं। बनारस वही जहां सब्जी केंद्र है, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, राइट 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 राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमने आपको वो चीजें बता दी हैं इस वीडियो में, जो बच्चा शुरू से देखेगा वो देखिए। मैंने आपको क्या शुरू में क्वेश्चन जो लिया था, वो मैंने कौन से क्वेश्चन को लिया था आपको देखा है। शुरू से मैंने सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया कि भाई उत्तर प्रदेश का राजकीय जो चिन्ह है वो कब लिया गया था। सारी चीजों को देखिए आप, कैसे मैंने डिस्कस किया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प था तो कौन था, और उसमें मेन पॉइंट क्या हो सकते हैं। एकमात्र नदी जो कौन सी हिमालय से नहीं निकलती है। लोहे की खोज उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला करता है, ठीक है ना। कानपुर को पूर्व का क्या कहा जाता है। हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य भाषा है वो कौन सी है, और उर्दू को यूपी की राजभाषा कब बनाया गया, जो द्वितीय है। ऐसे कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं आपको ना, जो यूपी के प्लेटफॉर्म में बहुत कम देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको सब जानना है। देखिए, अगर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है तो कहां है, तो उसमें दो फैक्ट। सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य यूपी का कहां है, तो नवाबगंज उन्नाव। और सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कहां है, तो वो है लाग बहोसी, जो कन्नौज में है। तो हम वो कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको मतलब एक बार टीचर जो है सोचता है कि हाँ सर हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो सारी चीजों को बहुत देखिए। उत्तर प्रदेश का जो है पूर्व नाम क्या रहा, उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश आया तो कब रहा, 1950 के बाद। 1950 से पहले क्या रहा, यूनाइटेड प्रोविंस रहा। तो सारी चीजों को हम बहुत विश्लेषित इसलिए कर रहे हैं और कोशिश करते हैं रैपिड फायर भी हो। तो रैपिड फायर बहुत तेजी से भी कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को हम। देखिए, यूरेनियम तो ललितपुर है, तांबा ललितपुर है, लोहे बनारस की बात करें, बॉक्साइट तांबा बांदा की बात करेंगे, विद्युत उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है। ऐसी चीजों को हमने ले लिया है। आप घबराए नहीं, इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि हर बच्चे के मोबाइल तक पहुंच जाए। गांव में भी बैठा बच्चा है ना, वो भी एक बार पढ़े। धीरे सर को नहीं यहाँ फेमस होना, धीरे सर की बात करें तो उससे केवल है हम अपनी चीजों को आप तक डिलीवर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम आपको डिलीवर्ड कर रहे हैं बहुत आसान भाषा में। जो किताबी निचोड़ है उसको हम पूरी तरीके से ये कहते हैं कि भाई किताबों में तो कुछ भी छाप देना। अब यूपी पीसीएस लेवल का छाप दो, आरओ का छाप दो, चपरासी का भी छाप दो, क्या बनता है, आयोग क्या पूछ रहा है, कैसे पेपर सेट होता है, पूर्व में कैसे प्रश्न बने हैं, उन चीजों पर भी विशेष ध्यान देना है। तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लें। मैथ रीजनिंग के लिए, हिंदी जीएस के लिए, यूपी स्पेशल के लिए और आईपीसी के लिए भी तैयार रहेंगे कि हो सकता है कोई क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस में पूछ दिया जाए। तो सारे बच्चों के लिए, ठीक है ना। लव यू गाइस, थैंक यू। और वो कंटेंट देंगे जिसमें 1 रुपए भी आपसे नहीं पड़ेगा, 50 पैसा 25 पैसा पेन्नी भी नहीं पड़ेगी, और आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहा है, ठीक है ना। लव यू गाइस, थैंक यू, जय हिंद।